हाँ उनमें जाबाज़ी भी है। हाँ उनमें जाबाज़ी भी है, हाँ वो फौलादी भी हैं। हाँ उनमें जाबाज़ी भी है, हाँ वो फौलादी भी हैं। पर है तो वो इंसान ही ना, पर है तो वो इंसान ही ना। इसीलिए जज्बाती भी हैं, इसीलिए जज्बाती भी हैं। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची मिश्रा। और सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस स्पेशल ओकेशन पर मैं अपनी पोएम लेकर आई हूँ। तो मैं टॉपिक बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं ये पोएम स्पेशली अपने मौसा जी को डेडिकेट करना चाहूँगी, जो कि इंडियन आर्मी का पार्ट हैं। तो आई एम सो प्राउड टू बी हिज डॉटर, और बहुत लकी हूँ कि वो मेरे मौसा जी हैं। और मैं हर एक सोल्जर को, हर एक इंडियन सोल्जर को मैं ये पोएम डेडिकेट करना चाहूँगी। तो मेरी पोएम का टाइटल है सरहद पर रहने वाले। तो आई होप आप सबको मेरी पोएम अच्छी लगेगी। तो लेट मी स्टार्ट। मैं उनकी शहादत नहीं, मैं उनकी शहादत नहीं जिंदगानी लेकर आई हूँ। मैं उनकी शहादत नहीं जिंदगानी लेकर आई हूँ। सरहद पर रहने वालों की मैं कहानी लेकर आई हूँ। मैं उनकी शहादत नहीं जिंदगानी लेकर आई हूँ। सरहद पर रहने वालों की मैं कहानी लेकर आई हूँ। शुरू करती हूँ उस दौर से, शुरू करती हूँ उस दौर से जब ख्वाब वो सजाते होंगे। शुरू करती हूँ उस दौर से जब ख्वाब वो सजाते होंगे। ज़िंदगी के हर प्रश्न का वर्दी जवाब पाते होंगे। ज़िंदगी के हर प्रश्न का वर्दी जवाब पाते होंगे। ये तो बस लड़कपन के कुछ ख्वाब हैं, ये तो बस लड़कपन के सपने हैं, लड़कपन में ही निकल जाएंगे। ये तो बस लड़कपन के सपने हैं, लड़कपन में ही निकल जाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ ही ये भी ओझल हो जाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ ही ये भी ओझल हो जाएंगे। ऐसी तीखी बातों पर, ऐसी तीखी बातों पर वो गौर नहीं फरमाते थे। ऐसी तीखी बातों पर वो गौर नहीं फरमाते थे। वर्दी की धुन में मस्त थे वो, खुली आंखों में सपने सजाते थे, खुली आंखों में सपने सजाते थे। फिर यूं ही अरसे निकल गए, फिर यूं ही अरसे निकल गए, वर्दी के सपने संवर गए। फिर यूं ही अरसे निकल गए, वर्दी के सपने संवर गए। अब मीलों दूर तैनाती हुई, सर्वप्रथम माँ भारती हुई। अब मीलों दूर तैनाती हुई, सर्वप्रथम माँ भारती हुई। और आगे की पंक्तियों में मैंने ये लिखने की कोशिश की कि जब एक सैनिक का कॉल मिल जाता है घर का, हफ्ते 10 दिन महीने भर बाद, तो घर का क्या माहौल होता है। तो उसी माहौल पर आधारित ये कविता है। आगे की पंक्तियां हैं, तो लीजिए। हफ्तों की कोशिशों के बाद, हफ्तों की कोशिशों के बाद जब कॉल कभी लग जाती होगी, एक साथ कितनी सारी आवाज़ें फ़ोन पर आ जाती होंगी। एक साथ कितनी सारी आवाज़ें फ़ोन पर आ जाती होंगी। वो पापा पापा की चीखें, वो बेटे अब तो घर आ जा की गुजारिश है। वो रक्षाबंधन का गिफ्ट अभी भी ड्यू है भैया। वो रक्षाबंधन का गिफ्ट अभी भी ड्यू है भैया, बहन का बताना। वो फ़ोन का आना सुनते ही पत्नी के दिल को सुकून मिल जाना। वो फ़ोन का आना सुनते ही पत्नी के दिल को सुकून मिल जाना। वो कुछ मिनट्स की फ़ोन कॉल्स, वो कुछ मिनट्स की फ़ोन कॉल्स कितना सुकून पहुंचाती हैं। ये बात तो बस एक जवान की फैमिली ही जान पाती है। ये बात तो बस एक जवान की फैमिली ही जान पाती है। एक सैनिक अरसे बाद जब, एक सैनिक अरसे बाद जब महफूज घर आता होगा, हर त्योहार परिवार के लिए उसे दिन हो जाता होगा। हर त्योहार परिवार के लिए उसे दिन हो जाता होगा। चूड़ी बिंदी सिंदूर की चमक, चूड़ी बिंदी सिंदूर की चमक और भी बढ़ जाती होगी जब एक पत्नी अरसे बाद अपने हमसफ़र को गले लगाती होगी। जब एक पत्नी अरसे बाद अपने हमसफ़र को गले लगाती होगी। पापा के घर आते ही, पापा के घर आते ही छोटी कितना खिलखिलाती होगी। बिना रुके वो सारी बातें पापा से कह जाती होगी। बिना रुके वो सारी बातें पापा से कह जाती होगी। बहन भी घर को दुल्हन सा सजाती होगी। बहन भी घर को दुल्हन सा सजाती होगी। भैया आए हैं मचल मचल कर, ये बात सबको बतलाती होगी। भैया आए हैं मचल मचल कर, ये बात सबको बतलाती होगी। बेटे को देखते ही माँ के नैना भर आते होंगे। पिताजी भी गले से लगाकर कितना सुकून पाते होंगे। पिताजी भी गले से लगाकर कितना सुकून पाते होंगे। ये जवान भी कितने अजब होते हैं ना, एक माँ की सेवा के लिए एक माँ से ही दूर होते हैं। देश को गुलाब से रखने के लिए, देश को गुलाब से रखने के लिए वो खुद कांटे बन जाते हैं। अपनों की याद आने पर वर्दी को गले लगाते हैं। देश को गुलाब से रखने के लिए वो खुद कांटे बन जाते हैं। अपनों की याद आने पर वो वर्दी को गले लगाते हैं। देश का निखार बढ़ाने के लिए, देश का निखार बढ़ाने के लिए वो खुद घिस जाते हैं। कोहिनूर सा होते हुए भी वो खुद को आम बताते हैं।
वो खुद को आम बताते हैं। छोटी छोटी चोटों से, महज छोटी छोटी चोटों से हम कितना घबराते हैं। छोटी छोटी चोटों से महज हम कितना घबराते हैं। दुश्मन चाहे जितने भी हों वो बेखौफ लड़ जाते हैं, वो बेखौफ लड़ जाते हैं। कोहिनूर सा होते हुए भी वो खुद को आम बताते हैं, वो खुद को आम बताते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी पोएम अच्छी लगी होगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय।